भाइयों राम राम। एक कांग्रेस की सूची आई है अभी अभी। कमाल ही हो गए भाई। नागौर जिले में नेताओं की कमी पड़ गई, चाहे वो मेरी पार्टी हो भाजपा और चाहे कांग्रेस पार्टी हो। उनको लगता है कि कोई नेता ही नहीं है। 5 साल काम किया लोगों ने, चाहे दोनों पार्टियों में, कांग्रेस में किया बीजेपी ने किया, कोई नेता नहीं है। अगर कोई पार्टी में कोई नेता है तो एक ही परिवार के लोग नेता है या दूसरे परिवार के नेता है। तो अब इस बात का जवाब कैसे दें? बड़ा अजीब लगा। किसी ने भाजपा में मेहनत की, किसी ने कांग्रेस में मेहनत की, किसी को भी दोनों पार्टियों ने इस लायक नहीं समझा कि वो लोग नेता बन सके। दोनों पार्टियों ने, आज देख लो, एक ही परिवार को सारे टिकट चले गए और हमें क्या करना है? उनके नारे लगाना है। तो जिंदा रहना है तो जिंदा रहने का सबूत देना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता रहा और 2-3 दिन तक, जब तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई, तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के लिए प्रचार भी करता रहा। लेकिन जो परिदृश्य बदला है, अब आप बताओ कि डेगाना में भाजपा की प्रत्याशी किसका प्रचार करेंगी? नागौर में डेगाना के प्रत्याशी किसका प्रचार करेंगे? खींवसर में भाजपा की प्रत्याशी किसका प्रचार करेंगी? खींवसर का कांग्रेस का प्रत्याशी नागौर में किसका प्रचार करेंगे? ये बड़ी ठगी है। नागौर की आम जनता के साथ बड़ी ठगी है। इस प्रकार से परिवारवाद का प्रचंड तांडव नागौर की जनता सहन नहीं करेगी। और नागौर की जनता सहन करे तो भी मेरे को नहीं लगता कि भाई इस तरीके का होना चाहिए। क्या हो गया? क्या नागौर में नेता ही नहीं थे? क्या नागौर में जाट समाज में कोई दूसरे तीसरे परिवार से, कोई दूसरे तीसरे व्यक्तित्व से कोई आदमी आगे नहीं आ सकता? इस प्रकार का खेल होना चाहिए। दोनों पार्टियों ने जिस प्रकार का नागौर की जनता के साथ जो खेल खेला है, उस खेल का जवाब देना पड़ेगा। मैं आज दोपहर तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहा था। अभी आया हूं इतनी लेट नाइट कि भाई मैं उनके लिए अधिकतम वोट जोड़ सकूं। जोड़ते ही गया वोट, लेकिन मुझे नहीं लगा यार कि विचारधारा का प्रचार करें या परिवार का प्रचार करें। कल को कांग्रेस का राज आएगा तो भी इनकी दुकान, बीजेपी का राज आएगा तो भी इनकी दुकान। तो फिर आम कार्यकर्ता कहां जाएगा? ये राजे रजवाड़ों का सिस्टम नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग इस तरीके की विचारधाराएं पैदा हो जाएगी तो फिर कहां जाएंगे लोग? भाइयों, जिस प्रकार की व्यवस्था आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैं सक्रिय कार्यकर्ता रहा, जिसके लिए मैंने 5 साल मेहनत करी, जिसके लिए मैंने रात दिन एक किया, या तो कल ये तय हो जाए कौन किसका प्रचार करेगा, कौन किसके पक्ष में प्रचार करेगा। 2 भाई इधर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए, 2 भाई उधर कांग्रेस का प्रचार करने के लिए। कांग्रेस का राज आएगा तो भी इनकी दुकान चलेगी, बीजेपी का राज आएगा तो भी इनकी दुकान चलेगी। तो फिर हम लोग कहां जाएंगे? इससे अच्छा संघर्ष करना पड़ेगा। राज इनको मुबारक, संघर्ष हमें करना पड़ेगा। मैं लक्ष्मीनारायण मुंडेल, प्रदेश मंत्री किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, यह तय करता हूं कि चुनाव लड़ूंगा। कल तक मेरे मन में 1% भी मेरे मन में यह नहीं था। दोनों पार्टियों में इनका राज चलता है। भाजपा से खुद टिकट लेके आ गए, कांग्रेस से अपने परिवारजनों को टिकट दिला दिया। ये तरीका थोड़ी है भाई।
तो मैंने यह तय किया चाहे वोट कितने भी आए, मैं एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हमेशा यही सीख दी कि अन्याय के खिलाफ लड़ो, परिवारवाद के खिलाफ लड़ो। अगर इस तरीके का परिवारवाद का तांडव नागौर में रचा गया कि कोई भी पार्टी प्रदेश की सरकार में आए, राज तो हमारा ही चलना है, तो भैया जो टिकट लेके आए वो आप राज करो, आप हारो जीतो राज कर लेना। लेकिन हम भी हमारे अस्तित्व के लिए एक आम परिवार से संघर्ष करके यहां तक आगे आया, तो हमें भी भगत सिंह वाली राह पे चलना पड़ेगा। संघर्ष करेंगे, आपको आपका परिवारवाद मुबारक हो, हमें हमारा संघर्ष मुबारक हो। अगर भारत की आजादी के टाइम भगत सिंह ने यह तय कर लिया होता कि मैं लड़ूंगा नहीं, अंग्रेजों की गोद में बैठ जाऊंगा, तो आज उनको कौन याद करता? कोई याद नहीं करता। और अगर आज एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं चुप रह गया, तो भाइयों आने वाली पीढ़ियों को मेरे नाम पे शर्म आएगी कि तुम लोग जब नहीं लड़े, जब इतना बड़ा तांडव हो गया, तो मैं आने वाली पीढ़ियों से खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। तय करता हूं कल बड़ी नामांकन रैली तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि समय नहीं रहा, और मुझे नहीं पता था इस तरीका का खेल हो जाएगा। कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ इनका ही खेल, तो मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा खेल हो जाएगा। किसी ने भी दल बदला, उसको टिकट मिल गया। पार्टी में मैं एक बात कहना चाहूंगा सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से, भाइयों किसी दल के लिए काम करने से तो अच्छा है कि आप चुनाव के टाइम में दल बदल लो। कम से कम प्रदेश के नेता आपको दुपट्टा तो पहनाएंगे, प्रदेश के नेता आपको दुपट्टा पहनाएंगे। आपने दल बदला तो आपका कितना बड़ा मान सम्मान होगा। आपने पार्टी के लिए काम किया, कोई मान सम्मान नहीं है। मैं गया जयपुर दिल्ली घूमता फिरा, मैं वहां कोई मान सम्मान नहीं था। लेकिन एक छोटे से छोटे दल का कोई कार्यकर्ता जिसने ये कह दिया कि मैं इस पार्टी का हूं और मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है, तो उसको बड़े बड़े लोग दुपट्टा पहनाते हैं, उसका मान करते हैं, अभिवादन करते हैं। भाइयों समय अब सुबह फार्म लेना, जमा कराना, ये सारी चीजें तो होगी, लंबा चौड़ा साधन नहीं, पैसा नहीं, लेकिन फिर भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। वोट चाहे कितने ही मिले, मेरी मनसा नहीं थी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता रहा, मेरी मनसा भी नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूं। मैंने यह तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को टिकट दिया, मुझे उसके लिए दौड़ना है। रात दिन प्रचार करूंगा, मेरी पार्टी की सरकार बनेगी, मैं अपनी पार्टी का विधायक जिताऊंगा ताकि मेरे क्षेत्र का विकास हो। लेकिन अब जो परिस्थितियां मैंने आज जो टिकट वितरण मैंने देखा कांग्रेस का, बीजेपी का, भाइयों ये तो अजीब हो गया। तो लड़ना पड़ेगा, हारूं जीतूं, जमान जब तो आई डोंट केयर। वोट 2000 मिले 5000 मिले, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, अगर आपको अपने स्वार्थों से ऊपर उठना है तो इस व्यवस्था को जवाब देना पड़ेगा। और मैं भगत सिंह की राह पे चलते हुए अपने पूरे राजनीतिक करियर का बलिदान करते हुए, मैंने 10 साल बहुत मेहनत करी भारतीय जनता पार्टी में, बहुत मेहनत करी, रात दिन काम करता गया, हर कार्यक्रम को किया। लेकिन मैं अब अपने सारे जितने भी मैंने राजनीतिक काम किए उन सब का बलिदान करते हुए चुनाव लड़ने की घोषणा करता हूं। टाइम से अगर फार्म मिल गया, मेरा फार्म नॉमिनेट हो गया, मैंने फार्म सबमिट कर दिया, बोर्ड कितने मुझे परवाह नहीं। मैं देखना चाहता हूं इस परिवारवाद की परंपरा के खिलाफ नागौर विधानसभा में, खींवसर विधानसभा में, डेगाना विधानसभा में उठने वाले लोग कितने हैं। आज उठोगे, समय आपका धन्यवाद देगा। आज अगर चुप रह जाओगे तो समय आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। सुबह जल्दी उठ के नॉमिनेशन करना है, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा ना। अगर जवाब नहीं दूंगा तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।